जी रियान भाई, ये वार्ड नंबर 33 है, इंदिरा नगर पूर्वी कहलाता है। और ये बड़ी रोड और रेलवे ट्रैक के बीच की जो एक लंबी पट्टी है ठोकर से लेकर बरसाती तक, ये वार्ड नंबर 33 हुआ। और देखिए यहाँ पर इस बार जो है वो एक बदलाव की लहर है। और जो पिछले पार्षद मोहतरमा थी, उनके कामों से, उनकी एक्टिविटीज़ से लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाखुश हैं। जो लोगों के बहुत छोटे छोटे से काम, राशन कार्ड से लेकर के स्ट्रीट लाइट, पानी, बिजली, जो आम जिंदगी में एक आम आदमी के ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, उन कामों को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। इसलिए लाइट का काम हो, पानी का काम हो, बिजली का काम हो, किसी भी योजना का काम हो, श्रम कार्ड का काम हो, पेंशन का काम हो, कोई वजीफा हो, कोई लोन हो, हर चीज़ के लिए आपके साथ में खड़ा हूँ। नंबर 33 के लिए पूरे हल्द्वानी के अंदर शोर होना चाहिए कि बनफूलपुरा की आवाम ने, इस इंदिरा नगर की आवाम ने वार्ड 33 को इस कंडीशन से जाके भेजा कि पूरे हल्द्वानी के अंदर इतने वोटों से कोई नहीं। वकील तू तो लगती है, वकील तू तो लगती है, ठप्पा मारो सांग से, ठप्पा मारो सांग से, और काय पे लगेगी, और काय पे लगेगी। आप जानते होंगे कि मोगिन से भी जो है वो जब कोई परेशानी आई है, कोई प्रॉब्लम आई है इस हल्द्वानी के अंदर, इस वार्ड के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर, उस पूरी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, वो हर इंसान के काम में आया है और उसका उन्होंने साथ दिया है। आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, मेरी माँ इलेक्शन लड़ रही हैं, आपसे मेरा ये वादा है कि आने वाली 23 तारीख को हमारे हाथों को मजबूत करें, अपने हाथों को मजबूत करें, और आपका जो भी काम है उसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। लाइट का काम हो, पानी का काम हो, बिजली का काम हो, किसी भी योजना का काम हो, श्रम कार्ड का काम हो, पेंशन का काम हो, कोई वजीफा हो, कोई लोन हो, हर चीज़ के लिए आपके साथ में खड़ा हूँ। कोई अस्पताल का काम हो, कोई थाने का काम हो, कोई कोर्ट का काम हो, किसी चौकी का काम हो, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, 24 घंटे खड़ा रहूँगा। आपसे बस यही गुजारिश है मेरी, आपसे बहुत उम्मीद है मुझे। आप सभी मौकिनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे पीछे मेरी सपोर्ट बन के आप खड़े हुए हो, आप सभी का बहुत शुक्रिया है। और इस गली के जो जिम्मेदार साथी हैं, हमारे यहाँ पूरी इस गली के जितने भी जिम्मेदार हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वार्ड के जिम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से ये गुजारिश है कि कांधे से कांधा मिला के हमें चलें, हमें साथ में अपने साथ में लेके चलें, और आने वाली 23 तारीख को नसीर ना मेरी वालिदा जो हैं उनको गुड़िया के निशान पर मौलाए कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह आपसे यही उम्मीद है मेरी। मैं इसी बात को कर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गली में आधे किलोमीटर दूर जाके 1977 में पैदा हुआ, 47-48 साल मेरी उम्र हो गई। मैं यहाँ लोगों की खुशबू से पहचान लेता हूँ कि ये मेरे आसपास के लोग हैं। कभी दिल्ली, कभी अल्मोड़ा, कभी पहाड़, कहीं दूर दराज इलाकों में अगर मेरे लोकल के इस इलाके के इंसान की एक झलक भी मुझे दिख गई, मैं हवा से पहचान लेता हूँ कि मेरे इलाके का आदमी है। देखिए, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ। राजनीतिक कार्यक्रमों में इस तरह से बात नहीं की जाती, इस तरह के भाषण नहीं दिए जाते। ये मैंने आपको अपने दिल की बात कही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे इलाके के, मेरे आसपास के बीच के लोग हैं, वो मेरी बात को इसी भाषा में, इसी तरह से समझ सकते हैं। वो चिराग है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, और ये बनफूलपुरा ही नहीं बल्कि इस हल्द्वानी की सरजमीन है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उसने जो कर आपके लिए किया, आज जिम्मेदारी आपकी है, आप क्या रोल प्ले करोगे उसके साथ में। और वो जिम्मेदारी यहाँ पे पूरी हो जाती है कि 23 तारीख को नाश्ता बाद में करेंगे, खाना बाद में खाएंगे, पहले रोड दाल खाएंगे। ऐसा ना हो कि हम इस मुतमईन में बैठ जाएं कि अगर कोई दिक्कत नहीं बात बताएंगे, वहाँ कोई मजा और लोग नंबर 33 के लिए पूरे हल्द्वानी के अंदर शोर होना चाहिए कि बनफूलपुरा की आवाम ने, इस इंदिरा नगर की आवाम ने वार्ड 33 को इस कंडीशन से जाके भेजा कि पूरे हल्द्वानी के अंदर इतने वोटों से कोई नहीं।
जरूरत है इस चीज की, और वो आप उसका मुझे उम्मीद है जवाब देंगे। तो मैं देख रहा हूँ अपनी माँ बहनों के अंदर जुनून, इन यंग के अंदर जुनून, और जब हमारी माँ बहनें और हमारे जवान जब व्यक्ति होते हैं तो बुढ़े ठेरे और अधूरे मरते तो वैसे ही जवान हो जाते हैं साहब। तो इसलिए मैं बड़ी मुतमईनी के साथ कह रहा हूँ इंशाअल्लाह जीत तो हम लोग गए, अब परसेंटेज पे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वोटों को लेकर के आना है। उसके चेहरे से, उसकी मिजाज से एक खिदमत का मिजाज झलकता है। दिल्ली कभी जाना हुआ, अगर फोन पे बात हो गई, नहीं मेरे पास जाना हुआ, तो वही खुश कर दिया, वही खुश कर दिया। तो क्वालिटी है। आप लोग को बराबर आमने सामने रहते हो, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। बड़ी तादाद के अंदर मेरी माँ और बहनें और मेरे भाई, छोटे भतीजे और बेटे, मेरे बच्चे यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद के अंदर, सबसे पहले तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ आकर के मोकिन सैफी को ये आज ना है हमारे बीच में, लेकिन हमारे सबको ये जाहिरा कर दिया कि इंशाल्लाह मोकिन की जीत पक्की है और बम्पर वोटों से पक्की है। तुम सब लोगों का, माँ और बहनों का और भतीजों का, भांजों का, चचा का, ताऊ का, सबका साथ चाहिए। जी रिहान भाई, ये वार्ड नंबर 33 है, इंदिरा नगर पूर्वी कहलाता है। और ये बड़ी रोड और रेलवे ट्रैक के बीच की जो एक लंबी पट्टी है ठोकर से लेकर बरसाती तक, ये वार्ड नंबर 33 हुआ। और देखिए यहाँ पर इस बार जो है वो एक बदलाव की लहर है। मैं समझ रहा हूँ कि जो आम वोटर का वो मैंने समझा, बातचीत की, आई कांटेक्ट किया, लोगों से संवाद किया, उससे यही समझ में आया कि बदलाव की लहर है। और जो पिछले पार्षद मोहतरमा थीं, उनके कामों से, उनकी एक्टिविटीज़ से लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाखुश हैं। जो लोगों के बहुत छोटे छोटे से काम, राशन कार्ड से लेकर के स्ट्रीट लाइट, पानी, बिजली, जो आम जिंदगी में एक आम आदमी के ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, उन कामों को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। इसलिए एक बदलाव की लहर है इस वार्ड में। रियान भाई, अभी देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एक नुक्कड़ सभा ही थी और वार्ड के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। उन्होंने हम सभी वक्ताओं के विचारों को सुना और अपने भी किसी तरह से लोगों ने विचार व्यक्त किए। बहुत सारे लोगों ने शायद आपसे भी बात की होगी। तो अच्छा एक माहौल बना हुआ है। जो नसरीन जहाँ हैं उनके लिए एक अच्छा बदलाव की एक लहर उनकी तरफ दिखाई दे रही है। वोटरों में उत्साह है उनको देख करके। बहुत शुक्रिया। 33 वार्ड में लगभग कितने प्रत्याशी होंगे? वार्ड टैक्स में 3 प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशी। ऐसा चलता है ना कि रैंडमली के कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है, तो किसका नाम आगे चल रहा है अभी तक तो जनता की आवाज़ है कि, और हम सभी देख रहे हैं यहाँ कि सबसे आगे मोकिन सैफी का नाम चल रहा है यहाँ पर। क्या है चुनाव चिन्ह उनका? चुनाव चिन्ह उनका गुड़िया है। कैसी छवि वगैरह है उनकी, काम वगैरह लोगों के आते हैं? हाँ, काम उनका ऐसा है कि मतलब हर वक्त हमारे साथ भी वो कहीं जैसे कुछ कांड होता है या कुछ भी काम होता है हमारे वार्ड का, लाइट का, कुछ भी, तो हर वक्त मोकिन सैफी हमारे साथ मौजूद खड़ा रहता है, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहता है। एक फ़ोन पर मतलब कभी हमें ज़रूरत पड़ी कि मोकिन भाई हमें कोई ऐसा काम है, हमारा कुछ काम फंसा है, तो तुरंत वो हमारे फ़ोन पर आते हैं और हमारा मतलब काम। चुनाव उनकी वालिदा लड़ ली है, नसरीन जहाँ।